नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अटक की समाजी शख्सियत शकील बंगिश साहब से, जिनका नाम कैंट बोर्ड के इलेक्शन के लिए नामजद हुआ और जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वार्ड नंबर 2 की। तो अपने इलाके के लोगों के हवाले से ये क्या सुनहरी जज्बात रखते हैं और मौजूदा सियासत के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं और सियासत में कब, कैसे और क्यों आए, चलते हैं और जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। कई लोगों ने मुझे कहा है यार आपके कज़न्स, आपके भाई स्टडीज़ में हैं, कोई बिज़नेस में जा रहा है, तो आप ये किन चक्करों में पड़ गए हैं, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता था यार बात यह है कि मुझे उसमें खुशी फील होती है, भाई मैं अंदर से मुतमईन हूँ। क्या बात, फाइनेस ईमान है, सफाई में बेहतरी आए और इंशाल्लाह बेहतरी लाएंगे, क्योंकि एक ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है। सियासी शख्सियत बन चुके हैं हमारे लिए। तो मुझे ये बताएं, क्या देखते हैं, क्या नज़र आता है? अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया, ओहदा हमारे पास आया, तो इंशाल्लाह ताला हम जो आगे समाजी काम कर रहे हैं उसको भी साथ जारी रखेंगे। जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे बाजू बने हैं और मैं आपको इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं करूँगा। मैं सबके लिए यकसा मुयस्सर होऊंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अटक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़हद। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं अटक की मानी जानी शख्सियत, माशाल्लाह समाजी कामों में हम इन्हें देखते रहते हैं और वार्ड नंबर 2 की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शकील बंगिश साहब। सर, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। फ़हद भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं जी। पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपनी गुनागू मसरूफियात में से इतना कीमती वक्त अटक टीवी को दिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप तो माशाल्लाह समाजी कारकुन भी एज़ा अपने हिस्से की शम्मा जला रहे थे माशरे में, जी। और कोरोना के दिनों में भी हमने आपको देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम करते राशन के हवाले से। ये सियासत की तरफ सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये बस फ़हद भाई इस तरह हुआ है कि जब कॉलेज लाइफ ख़त्म की है, उसके बाद सारे जो भाई थे वो फर्दर स्टडीज़ में चले गए हैं, और जो कज़न वगैरह थे वो बिज़नेस में चले गए हैं, और मैं बस एक दो बंदे आए हैं मेरे लिए पास कोई काम कराने के लिए, तो मैं उनके साथ वो काम कराने गया हूँ, तो उसमें बस मुझे सुकून सा मिला है सुकून से मिला है। मैं उसके बाद शुरू हो गया हूँ समाजी कामों के लिए। कोई भी किसी काम के लिए आता था मैं उसके साथ चल पड़ता था। हालांकि कई लोगों ने मुझे कहा है यार आपके कज़न्स, आपके भाई स्टडीज़ में हैं, कोई बिज़नेस में जा रहा है, तो आप ये किन चक्करों में पड़ गए हैं, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता था यार बात यह है कि आप लोग ये कह रहे हो कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन बस मुझे उसमें खुशी फील होती है, भाई मैं अंदर से मुतमईन हूँ। क्या बात है। बस इसी तरह फिर लगे रहे। फिर ब्लड बैंक ओपन किया, तकरीबन 2-1 साल हमने ब्लड बैंक चलाया। उसमें यह है कि अटक के सारे हॉस्पिटल्स, सिविल हॉस्पिटल, बुखारी साहब की लेबॉर्ट्री, खालिद सईद साहब के हॉस्पिटल, ये कामरा वाला हॉस्पिटल, तो इसको तकरीबन हमने लगभग 300-350 ब्लड डोनेशन जी बॉटल्स डोनेट की थी। और ये था कि हमारे पास कोई फ्रीज सिस्टम नहीं था। हम ये करते थे कि फ्रेश जो भी हमें कॉल आ गई कि ब्लड चाहिए, हम फ्रेश कॉल करते थे, लड़के आ जाते थे। मेरे पास 600 लड़के थे इन रिकॉर्ड, तो उनको भी अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे कि मैं उनको कॉल करता था, उसी टाइम आ जाते थे। हम जाते थे उस मुतलका हॉस्पिटल, उधर जाके ब्लड दे के और ब्लड दे के हम वापस आ जाते थे। और हमने एक मोटिव रखा हुआ था कि जिसको भी हम ब्लड देंगे, वो जो खाली एक थैली लगती है जिसमें ब्लड फिल होता है, वो भी हम अपने पास लेके जाते थे। उसके अलावा हम कहते थे कि हम में से जो भी लड़का होगा वो किसी उधर से एक गिलास पानी का भी नहीं पिएगा, आके हम रिफ्रेशमेंट वगैरह सारे लड़कों को खुद करते थे। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और फिर इस तरह ये आपका बस इसी तरह फिर चलता रहा। शकील साहब, अगर आप इक़्तिदार में आते हैं, पहले तो हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ, जी, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप चाहेंगे मैं उन पे लाजमी काम करूँ? उसमें जी ये हमारे पास, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है फ़हद भाई, क्योंकि मेरे दिल में भी 2-3 चीज़ें थी मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँगा। इसमें यह है फ़हद भाई कि बेसिकली इधर कब्रिस्तान का प्रॉब्लम है हमारे पास, कि एक मोहल्ला मोहम्मद नगर बहुत बड़ा एरिया है, उसके पास एक कब्रिस्तान है लेकिन वो नील फिल हो गया है। उसके पास हमारे पास अली मस्जिद के सामने एक कब्रिस्तान था, लेकिन वो जो लैंड था वो लैंड आर्मी का था, तो वो फेंस लगने की वजह से वो भी कब्रिस्तान फिल हो गया। उसके बाद हमारे पास एक कब्रिस्तान रह गया है डोक शरफे वाला, तो वो भी तकरीबन 75% फिल है। और आने वाले 5 साल 7 साल बाद 25% है। जब ये 3 एरिए वो यूज़ करेंगे तो उसने फिल हो जाए, 5 साल नहीं तो 10 साल में फिल हो जाना है। तो उसके बाद हमारे पास ये कब्रिस्तान नहीं रहेगा कहीं भी। तो उसके लिए इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी
कि इंशाल्लाह बात करके जी कोई जगह हम उनसे अलाट करा लें, कोई और बेहतर हाल निकाल लें। लेकिन वो बात ये है कि एज आ सोशल वर्कर बात करना और है, और जब आपके पास कोई ओहदा होगा तो फिर आपकी बात में और वजन होगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। और कुछ चीज़ ऐसी जिस पे आप चाहते हैं कि काम करें? कब्रिस्तान ही को, कब्रिस्तान के अलावा सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई में बेहतरी आए और इंशाल्लाह बेहतरी लाएंगे, क्योंकि एक ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है। कई जगह मैं गया हूँ, लोग मुझे कहते हैं जी आप टब बनवा दें हमें, भाई टब बना। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है कि इसके लिए मुझे भाई ओहदा नहीं चाहिए, टब तो मैं आपको 10-15 हज़ार पास से बना के लगवा दूंगा। लेकिन जब लोग उसमें कचरा फेंकते रहेंगे और वो फिल हो जाएगा और 2-3 दिन तक उसमें से कचरा कोई नहीं उठाएगा, तो वही कचरा पूरा ढेर बन जाएगा। तो उसका कोई मैंने कहा एक परमानेंट सोल्यूशन मैंने कहा इसका ये है कि आप टब बने, उसमें रोज़ लोग गन डालें, अगले दिन रोज़ कैंटोनमेंट बोर्ड का अमला आए, ट्राली में वो सारा सामान उठाए और मुतलका जगह पे फेंक के आए, और एक इस तरह का सर्कल चले, तो फिर मैंने कहा मज़ा आता है। तो फिर मैंने उन लोगों को ब्रीफ़ किया, मोटिवेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बात समझ गए हैं। तो इंशाल्लाह इस बारे में भी सोचा हुआ है कि सफाई के निज़ाम को इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करेंगे। उसके अलावा ये है थोड़ा सा कि इधर जो बच्चे हैं उनके लिए क्रिकेट ग्राउंड, अच्छा, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड हम तो जब छोटे थे, हेल्थ इज़ वेल्थ भाई। जी आबादी बढ़ती जा रही है। पहले ग्राउंड बहुत ज़्यादा थे, अब हर तरफ मकान बन रहे हैं। जी। कुछ हमारे पास ग्राउंड थे, फेंस लगने की वजह से वो भी अंदर चले गए हैं। सही। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। जी, उस ग्राउंड्स पे काम, प्ले ग्राउंड्स पे जो है वो काम किया है। उसके अलावा फ़िल्टर प्लांट, अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो फ़िल्टर प्लांट लगे थे बुज़ुर्गों के दौर में 2-3 फ़िल्टर प्लांट लगे थे, उसमें से अब एक ही चल रहा है। एक इधर अंदर फेंस के आ गया, क्योंकि बाहर के बंदे अंदर जाके पानी नहीं भर सकते। सही। एक लाइन नंबर 2 में लगा था, वो भी अंदर आ गया। उधर भी ये इधर के लोग यूज़ नहीं कर रहे। अब एक फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है खाली 3 नंबर चुंगी पे। सही। और मदनी का उधर, और उसका ये है कि वो बहुत बड़ा एरिया है, वो एरिया उसको मुश्किल से कवर कर रहा है। सही। तो इधर बेसिक नीड ये है कि फिल्टर प्लांट 2-3 मकामात पे लाजमी है, बहुत लाजमी है। एक उस एरिया मदनी कॉलोनी के एरिए नीचे के एरिए में, एक सदर के लिए, और कोशिश होगी कि कुछ दरमियानी जगह हो जाए, अवानाबाद भी उधर हो जाए और ये ऊपर के एरिया भी उधर कवर कर ले। अच्छा शकील साहब, सियासत का चश्मा लगा के इर्द गिर्द इधर उधर देखते हैं। पहले आप समाजी कारकुन थे, अब सियासी शख्सियत बन चुके हैं हमारे लिए, तो मुझे ये बताएं क्या देखते हैं इर्द गिर्द, क्या नज़र आता है? बस देखते हैं जी, थोड़ा ये है कि कमी बेशियाँ भी हैं, लेकिन ये है कि सियासत, ये नहीं कि सियासत बुरी चीज़ है। सियासत का ये है कि कई काम ऐसे होते हैं जो आप एक समाजी वर्किंग करते रहें, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि आपको एक ओहदा भी चाहिए। कई काम ऐसे हैं जो खाली ये नहीं है कि आप किसी की फ़लाह बहबूद कर देंगे, किसी के साथ माली इमदाद कर देंगे, किसी को ब्लड डोनेट कर देंगे। उसके अलावा भी आपके पास जो काम आ जाते हैं जो खाली ये है कि लिंक्स होने चाहिए, लिंक्स के ज़रिए आप करवा सकते हैं, और उसके लिए आपके पास ओहदा होना चाहिए। तो सियासत इंशाल्लाह अच्छी चीज़ है जी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया, ओहदा हमारे पास आया, तो इंशाल्लाह ताला हम जो आगे समाजी काम कर रहे हैं उसको भी साथ जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह एक हमें और प्लस पॉइंट मिल जाएगा, लोगों की और अच्छी तरह खिदमत करने का प्लस पॉइंट मिल जाएगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अगर शकील बंगेश साहब का लोग इंतखाब करें और उनके हक़ में उनको वोट दें, तो वो क्यों दें? वो बस अच्छा, इस सवाल का जवाब आपने शकील बंगेश नहीं बन के देना, कुछ और बन के थोड़ी देर के लिए क्यों दें शकील बंगेश साहब को? बस जी ये बात यह है कि इधर के जो लोग हैं अरसा दराज से मुझे देख रहे हैं, मेरे एफर्ट देख रहे हैं, मेरे वर्क देख रहे हैं, और मेरा किरदार उनके सामने एक आईने की तरह खुला हुआ है। सब कुछ वो देख रहे हैं, शफाफ सब कुछ सबको पता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है, किरदार जानते हैं मेरा और एफर्ट जानते हैं, और उन्हें पता है कि इसके पास कोई ओहदा आया तो ये हमारे लोगों के लिए हर हद तक चला जाएगा। सही। उनके हकूक़ के लिए हर हद तक जाएगा इंशाल्लाह। और मैं नाज़रीन, मैं आपको इतना बताता चलूँ कि लोगों की आंखें और मीडिया का कैमरे से कुछ चीज़ नहीं छुप सकती, वो सबके सामने होता है। जो जिस तरीके से माशरे में निखार ला रहा है वो सबके सामने होता है। अच्छा,
नौजवानों के हवाले से क्या तासुरात हैं आप, नौजवानों के लिए क्या करना चाहेंगे? अगर नौजवानों को जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि खेलों की फ़रोग़ की तरफ तवज्जो दें। देखें तालीम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ देखें खेल को मैं जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि कोई हम ग्राउंड अलाट करा लें कि जिधर बच्चों की एक्टिविटीज़ खेलों की तरफ फ़रोग़ की तरफ आएँ, क्योंकि जब आपके करीब बच्चों के खेलने के लिए कोई ऐसे पार्क्स, कोई ऐसे झूले, कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए जगह नहीं होगी ना, तो तब तक आप बच्चों को इस एक्टिविटीज़ में नहीं ला सकते। अब आपके एरिया को छोड़ के दूसरे किसी शहर में या दूर दराज 20-25 मिनट के फासले पे बच्चे जाएं खेलें तो वो आने जाने में ही टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो वही कोशिश करें। पहले थे 2 इधर पार्क बने हुए थे, लेकिन वो फेंस लगने की वजह से अंदर आ गए और कुछ उनकी लुक आफ्टर बाद में उस तरह नहीं हो सकी, केयर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो ज़ाया हो गए। तो इंशाल्लाह हमारा मेरा अपना ज़ाती तौर पर इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों के लिए ऐसा कोई पार्क बनाया जाए जिसमें झूले हों, शाम को हर बंदा उधर वॉक करे, घूमे फिरे, अपने बच्चों को लेके जाए, ज़रा एंजॉय करे। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं ये चाहूँगा शकील साहब, वक्त तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मेरा आपसे माशाल्लाह इतनी प्यारी शख्सियत है शकील बंगेश साहब, और माशाल्लाह इनसे गुफ्तगू करने की एक जो चाशनी आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं चाहूँगा लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जो आवाम आपके सुनने वाले हैं, जो लोग आपको मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और आपके वोटर्स हैं, और जो वोटर नहीं भी हैं, हो सकता है आपके मैसेज की वजह से आ जाएँ। बस मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे बाजू बने हैं और मैं आपको इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं करूँगा। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुझे वोट नहीं भी दे रहे, तो मैं ये भी कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला मैं उनके लिए भी पूरी एफर्ट करूँगा कि उन्हें ये महसूस हो कि यार हमसे इस दफ़ा ये गलती होगी, हमें भी शकील बंगश को वोट देनी चाहिए थी। और इंशाल्लाह मेरे लिए, मैं सब के लिए यकसा मुयस्सर होऊंगा, और मैं इंशाल्लाह सब के बुनियादी तौर पर जो भी मामलात होंगे, जो भी मैं कर सकता हूँगा, जिस हद तक जा सकता हूँगा, इंशाल्लाह ताला हल कराऊँगा। सही। तो नाज़रीन, आपकी वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। आपकी एक वोट माशरे में काफ़ी हद तक निखार ला सकती है, बहुत सारे मायूस लोगों को बचा सकती है, उनको बेबसी से बचा सकती है। आपकी एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। सोच समझ के शख्सियत का इंतखाब करें, और जिस पे आपको यकीन हो और आपका दिल गवाही देता हो, कोशिश करें वोट उसको दें। बहरहाल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।